जय हिंद दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास में भी हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम से रिलेटेड होगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उनका ट्रिक भी हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, अंत तक बने रहिएगा क्लास में। पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर। संख्याओं 108, 135 और 162 का लसपा यानी एलसीएम P है, तो P/4 का मान कितना होगा। यानी एलसीएम को हमको 4 से डिवाइड करके आंसर बताना है, एलसीएम नहीं बताना है, ठीक ना। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या है, 108 है, 135 है और 162 है। इनका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उससे हमारा एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, 108 बताइए। तो 18 छंग 108 होता है, 18 छंग 108। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2, है ना। 18 छंग 108, तो 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, है ना। तो ये हो गया आपका इतना। अब यहाँ पर ये 9 जो है 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ये, और यहाँ पर एक 3 है, तो 3 की पावर 3 हो गया। टोटल कितना हो गया, 3 की पावर 3 और इंटू 2 का 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर 2। 108 हमारा टूट चुका है। अब यहाँ पर 135 है, 135 को भी हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 135 को कैसे तोड़ेंगे बताइए। पहले तो 5 से तोड़ देंगे, तो 5 से जब हम इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू बताइए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचा 3, तो 5 सत्ते 35। अच्छा, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, है ना। तो ये हो गया हमारा सीधे सीधे 3 की पावर 3 इंटू 5, 27 पंचे 135, ठीक है। आगे आते हैं 162 पे, 162 पे। तो यहाँ पर ये किससे कट जाएगा आपका, पहले तो 2 से काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, हाँ बन गया। यहाँ पर 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, क्योंकि 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है, और इंटू 2 है यहाँ पर 2 की पावर 1 और यहाँ पर 5 की पावर 1। अब इनसे हमारा एलसीएम निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, आपको तरीका कई बार बता चुके हैं हम कि जब एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम दोस्तों चाहिए आपको, तो जो सभी फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स का ग्रेटर पावर लेना है आपको। तो आपको फैक्टर में यहाँ 3 2 दिख रहा है, यहाँ 3 5 है, यहाँ 3 2 है। तो आपको सबसे पहले तो 3 ले लीजिए, 3 दिख रहा है 3 ले लीजिए। बड़ा पावर कहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो बड़ा पावर आपका 4 है। इंटू 2 भी आपको दिख रहा है, तो 2 को भी ले लीजिए। 2 का बड़ा पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी बड़ा पावर 2 हो जाएगा ये। और इंटू 5 भी आपको दिख रहा है, 5 का बड़ा पावर तो 1 ही है, तो ये हो गया। बस इनका एलसीएम निकाल लीजिए। अच्छा, अब इसको, ये तो हमारा एलसीएम आया है जो कि किसके बराबर है, P के बराबर है। इसमें डिवाइड 4 करना है ना, P/4 का मान निकालना है, डिवाइड। तो डिवाइड 4 कर दीजिए ना, यहीं पे डिवाइड 4 कर दीजिए। तो 4 से ये 4 तो कट जाएगा आपका, है ना भाई। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से 4 कट गया आपका। बस इनका मल्टीप्लाई निकालना है, कितना हो जाएगा देख लीजिए। 3 की पावर 4 का मतलब 81 और इंटू 5 की पावर 1 का मतलब 5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 एकम 5 और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5, 405। 405 इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिएगा, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिए कैसे किया जाएगा। कह रहा है 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या। मेन यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, ये है आपका घन संख्या, यानी क्यूब नंबर बताना है हमको, जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो। 2, 4, 6 से कट जाए। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं हमको कौन कौन दी गई हैं, 2, 4 और 6। इन तीनों संख्या से वही संख्या कटेगी जो इनके एलसीएम से कटेगी। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों आपका 12, है ना। 6 दूना 12, 12 जो है तीनों से कट जाएगा, तो 12 जो है इनका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर 2, 4, 6 से वही संख्या कटेगी जो 12 से कटेगी। तो हमको सीधा सीधा क्या करना है, इन सभी नंबर्स को 12 से डिवाइड करके देखना है कि कौन सा नंबर 12 से कट जा रहा है। 12,096 पे आते हैं, सॉरी 1296 पे। अच्छा, 12 से डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है ना, तो आप जल्दी कर पाएंगे। कैसे, देखिए 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो संख्या 3 से भी कटे और जो संख्या 4 से भी कटे, दोनों से कटे तो वही 12 से कटेगी। तो बस आपको इसमें देखना है कि कौन 3 और 4 दोनों से कट रहा है। तो देख लीजिए, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो इसको चेक करेंगे अगर हम, तो
इसमें देखिए अगर हम सबको जोड़ें तो 9 6 15, 15 3 18, 18 जो है 3 से कट जाता है तो ये संख्या 3 से कट गई। 4 से चेक करना है आपको, तो लास्ट का देखिए 96, लास्ट का 2 अंक 96 है, 96 को 4 से डिवाइड करिए, कितना होगा 96 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा तरह कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, है ना। 24 चौक 96 होता है, ठीक है, कट गया आपका। तो ये जो है संख्या 4 से भी कट रही है, तो 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, इसका मतलब ये क्या होगा 12 से भी डिवाइड होगा, और जब 12 से डिवाइड होगा तो 2 4 6 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका उत्तर हो सकता था अगर सिर्फ आपको इतना पूछता कि 2 4 6 से कौन सी संख्या कटेगी, लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको घन संख्या पूछा है, तो 1296 तो आपका घन संख्या नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा घन संख्या। समझ में आ गई बात? ये आंसर नहीं होगा, इसको मत टिक कर दीजिए। अब आते हैं इससे थोड़े से बड़े नंबर पर, जो कि है आपका 1728, और 1728 आपका घन नंबर होता है। ये किसका क्यूब होता है? ये आपका 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। तो जब ये 12 का क्यूब है तो ये तो 12 से कटेगा ही कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ना कि 1296। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट होगा। एक नंबर पे मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखिए इसको, ये भी सवाल पिछले सवाल जैसे ही है, उसमें आपको घन संख्या बताना था, इसमें आपको वर्ग संख्या बताना है। 4 5 9 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर बताना है। चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो चारों ऑप्शन जो हैं वो आपके वर्ग संख्या हैं। 64 जो है वो 80 का वर्ग होता है, 3600 जो है वो आपका 60 का वर्ग होता है, 1600 आपका 40 का वर्ग होता है स्क्वायर, है ना, और 81 जो है ये आपका 8190 का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन इनमें से पता करना है कि भाई कौन इन 4 5 और 9 तीनों से कटेगा, ठीक है। तो 4 5 और 9, 4 5 और 9, यहाँ पे इनका निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो भाई एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, है ना, क्योंकि इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया आपका 4 5 20, 20 × 9 यानी कि 180, 180। अब देखिए कौन इसमें से सबसे छोटा वर्ग संख्या, तो 80 का मल्टीपल सबसे छोटा देखिए कौन सा है, सबसे छोटा 80 का मल्टीपल कौन सा है। अगर हम सबसे छोटे नंबर की बात करें, इसकी बात करें, ये 1600, तो क्या 1600 180 से कटेगा? काट के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1600 है, इसको काटेंगे 180 से तो क्या ये कटेगा? 0 से 0 कटेगा, 18 से 160 तो नहीं कटने वाला, यानी ये आपका नहीं कटेगा। या फिर अब आते हैं इस पे 3600 पे, ये आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3600 को देखेंगे तो ये 180 का आपका यहाँ पर 20 गुना है, ठीक है, 180 का 20 गुना है, मतलब कि 180 का मल्टीपल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए 3600 को काट के अगर देखेंगे 180 से तो बिल्कुल कट जाएगा ये, है ना, 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36 यानी कि 20 बार में कट गया, है ना, कट गया कि नहीं, पूरी तरीके से कट गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी मत ठोक दीजिएगा कि सबसे छोटा वर्ग संख्या पूछा है वही को टिक कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। चेक करके जैसा सवाल बोला है उसके हिसाब से आपको चलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा अगला प्रश्न, ऐसा प्रश्न तो आप लोग बहुत बार किए होंगे, है ना, बन भी जाएगा आप लोगों से। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त आपको कितना 68 और 5 दिया गया है। यदि एक संख्या में से एक 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि अगर दो संख्याओं का कोई भी दो संख्याएं दी गई हैं, उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब दो संख्याएं हमारे पास दी गई हों तो उनका मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, एक संख्या हमको दी गई है, तो यानी ए दिया गया है, कितना दिया गया है 20 दिया गया है, हमको दूसरी संख्या निकालनी है बी निकालनी है। एलसीएम दिया है आपको 68 और आपको एचसीएफ दे रखा है 5। काटिए इसको, बस बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितना आ जाएगा, तो आपका हो गया 68 इंटू 5 और डिवाइड में आपका हो जाएगा 20, ठीक है। तो 5 से ये 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 17 चौकों 68 यानी 17 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी हो गई 17, तो दूसरी संख्या जो निकल कर आएगी वो 17 होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे देखिए दोस्तों इस सवाल को,
अगर आप लोग एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ें तो इस सवाल में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही देखकर बता सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। आपको 570 और 1425 का महत्तम और लघुत्तम समावर्त बताना है। पहले महत्तम यानी एचसीएफ, उसके बाद लघुत्तम, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबर्स हैं ए बी सी, कुछ भी जो भी नंबर्स हैं उनका जो एचसीएफ होता है दोस्तों, एचसीएफ क्या, एचसीएफ या तो इन नंबर में से बड़ी वाली सबसे छोटी वाली संख्या के बराबर होगा या उस नंबर से भी छोटा होगा। यानी कि जो एचसीएफ होता है या तो उन नंबर के बराबर होगा, उनमें से किसी एक के बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तो एचसीएफ हमेशा ऐसा कह लीजिए कि बराबर या तो छोटा आता है। लेकिन एलसीएम के केस में उल्टा है। जो एलसीएम होता है उन नंबर में से या तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, ये आपका एलसीएम है ना, एलसीएम। इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो ये सवाल बनेगा आपका, है ना। कह रहा है यहाँ पे 570 और 1425, इसका महत्तम क्या होगा। अब महत्तम क्या होता है, महत्तम जो होता है इन दोनों संख्याओं को काट देता है। महत्तम जो होता है एचसीएफ उन संख्याओं को काट देता है। लेकिन लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम उन संख्याओं से कटता है। दोनों में डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस, कि जो महत्तम यानी एचसीएफ होता है उन दोनों नंबर्स को काटता है, क्योंकि महत्तम छोटा होता है तो बड़े वाले को काटेगा। लेकिन लघुत्तम जो होता है वो बड़ा होता है, हमेशा बड़ा आता है नंबर्स से, तो लघुत्तम जो है उन नंबर्स से कटेगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए 570 और 1425, ये इनमें से किससे कटेंगे। 285 से आपका कटेगा 570, क्योंकि 285 का जस्ट डबल होता है आपका 570। यहाँ पर भी 285 है, इससे भी कटेगा। 289 से 270 नहीं कटेगा, ना ही 185 से कटने वाला है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ये हो सकते हैं और ये हो सकते हैं, ये दोनों कतई नहीं हो सकते। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं लघुत्तम पे। लघुत्तम पे देखिए तो लघुत्तम क्या होता है, बड़ा आता है, और बड़ा जो है इन दोनों नंबर से कट जाता है। तो ऐसा करिए ना, आप इससे चेक कर लीजिए 1425 से कौन कट रहा है, 2750 कट रहा है या 2850 कट रहा है। तो आप देखेंगे कि 1428 का जस्ट डबल आपका कितना होता है, 2850 होता है। यानी 2850 जो है वो आपका 1425 से कटेगा, 2750 नहीं कटेगा। तो ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया। बचा सिर्फ कौन, एक ही बचा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, है ना, 285 और 2850। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट पता रखिए, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, देखिएगा। अब इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल तो बहुत आसान है ना। ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी सी, फिर ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का लघुत्तम समावर्ती चाहिए, यानी एलसीएम चाहिए। एलसीएम में क्या बताया था हम आपको कि एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स हैं उनका बड़ा पावर लिया जाता है। फैक्टर आपको ए दिख रहा है, ए का सबसे ग्रेटर पावर कहाँ पे है, 3 है, तो 3 ले लीजिए, यानी ए क्यूब हो गया। फिर ले लीजिए बी को, क्योंकि बी भी दिख रहा है, बी का सबसे बड़ा पावर 3 है, तो ये 3 हो गया। फिर ले लीजिए सी को, सी का सबसे बड़ा पावर स्क्वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और स्क्वायर यहाँ पे है, तो बड़ा पावर स्क्वायर हो गया। ये हो गया, बस हो गया आपका काम, है ना। एलसीएम आ गया आपका, ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आपको अगर एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं कैसे निकालना है। देखिए एचसीएफ में कॉमन चीज़ों को देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स को। ए क्या तीनों जगह है, ए, हाँ, तो ए आपका तीनों जगह है, ए को ले लीजिए। लेकिन अब की बार छोटा पावर लेना है, कॉमन का छोटा पावर। ए का पावर 1, ए स्क्वायर ए क्यूब पावर 1 आपका सबसे छोटा, तो ए हो गया। फिर आपको बी तीनों जगह दिख रहा है, तो बी को ले लीजिए, यानी बी आपका कॉमन है। बी का सबसे छोटा पावर 1 यहाँ पर है, तो बी की पावर 1 हो गई। फिर आपको सी भी तीनों जगह दिख रहा है ना, सी का छोटा पावर 1, सबसे छोटा पावर 1 ही है। तो ए बी सी, एचसीएफ कितना आ जाएगा, ए बी सी, और एलसीएम ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा ही एक टाइप का और सवाल पूछा जाता है जिसमें आपको हर एक कंडीशन में सेम शेष बचता है, वो वाला सवाल हम पिछले क्लास में करा चुके हैं, है ना, देख सकते हैं आप लोग। किसी संख्या को, अभी सवाल पे आते हैं, किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर 9, 8 और 7 शेषफल बचता है। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। अब यहाँ पर शेषफल जो है वो अलग अलग बच रहा है, लेकिन पिछले वाले वीडियो में जो हम
क्वेश्चन करवाए थे उसमें क्या था कि हर एक मामले में एक ही शेष बचे, यानी सेम शेष बचे, 2 बचे 3 बचे जो भी बचना है ना। लेकिन इसमें अलग अलग है, आप कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर देखिए 10 है, 10 से डिवाइड किया जा रहा है, 9 से डिवाइड किया जा रहा है और आपका 8 से डिवाइड किया जा रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 10 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर बचेगा, है ना, यही कह रहा है कि 9 रिमाइंडर बचेगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। अब इनमें डिफरेंस देखिए, 10 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, यहाँ पे भी 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी सभी जगह डिफरेंस 1 का है। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसका ले लीजिए एलसीएम। तो 10, 9, 8 इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 10, 9, 8 का एलसीएम। रिमाइंडर का एलसीएम नहीं लेना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका एलसीएम चाहिए। तो 10, 9 और 8 तो कितना हो जाएगा, 10 और 8 का एलसीएम आपका 40 हो गया। 40 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 यानी कि 360 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 360। अब इस 360 आपका आंसर नहीं होगा। इस 360 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, जो यहाँ पे डिफरेंस आया है, एक की कमी है सब में, तो एक इसमें कम कर दीजिए, यानी 359। 359 इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों समझ में आ गया ना कि ऐसे सवाल किस तरीके से किए जाएंगे जब आपको अलग अलग शेषफल दिया हो, अलग अलग रिमाइंडर दिया हो। तो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल है, 1 नंबर का सवाल है ना। पहले तो आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए। कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़े जाने पर प्राप्त योग 3, 4, 5, 6 से विभाज्य हो। तो देखिए कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है। 1000 में हम ऐसा क्या जोड़ दें, 1000 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये जो संख्या है पूरा ये 3, 4, 5, 6 सभी से कट जाए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे निकाल लेना है 3, 4, 5 और 6, इनका निकाल लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपका, है ना। कितना आ जाएगा एलसीएम सबका, 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना। निकाल सकते हैं, बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं भाई। 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, फिर यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, 12 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आ गया। तो एलसीएम 60 आ गया। अब आपको क्या काम करना है ना, देखिए 3, 4, 5, 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 60 से डिवाइड होगी। तो 1000 को जो नंबर दिया है 1000 को आप लोग 60 से डिवाइड कर लीजिए, 60 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा देखिएगा। रिमाइंडर चाहिए आपको, है ना, रिमाइंडर मेन काम है, रिमाइंडर कि कितना जोड़ा जाना चाहिए कि ये 60 से कट जाए। देखिए तो क्या करना है, 6 कम 6 आ गया, है ना, 6 कम 6 बचा का कितना आपका 4 बचा, 4 बचा तो 40 हो गया, 6 छंग 36, फिर 4 बचा ना, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब 4 बचा तो यहाँ पे इसको आप ऐसे ना डिवाइड करके कुछ इस टाइप से डिवाइड करिए, ऐसे यहाँ पे, अच्छा इस तरीके से 60 यहाँ पे कितना है 1000 है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कि 60 एक कम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 40, है ना। ये आपका 0 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 6 छंग 36, है ना, 360 आ जाएगा। ये आ गया, कितना बचा आपका, ये बचा आपका 40। अब ऐसा सोचिए, आपको अगर बोलता कि क्या घटाने पर, तो हम 40 घटा देते, 40 इसमें एक्स्ट्रा होता 1000 में, 40 घटा देते तो आंसर आ जाता, क्योंकि शेषफल 40 आया। लेकिन कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाना चाहिए भाई, ये 40 जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें अगर हम 60 से डिवाइड करना चाहें तो 20 इसको और देना पड़ेगा। अगर ये 20 और ज़्यादा होता तो 60 से कट जाता, है ना, 60 से कट जाता। तो 1000 में हमको क्या जोड़ना चाहिए, 1000 में हमको 20 जोड़ा जाना चाहिए, तब वो संख्या आपका कटेगा। किससे कटेगा, 3, 4, 5, 6 से कटेगा। तो 20 इसका आंसर होगा, ना कि 40 होगा दोस्तों, है ना, ये वाला आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया सवाल है। 2 नंबर 6 और 13 के अनुपात में है, उनके
एलसीएम 468 है तो उनका महत्तम समावर्त यानी HCF क्या होगा, ठीक ना। देखिएगा 2 नंबर है 6 और 13 के अनुपात में, तो दोनों नंबर को हम लोग मान लेंगे 6x और 13x। अब एक बात बताइए, एलसीएम कितना आया है आपका यहाँ पे 468, 13x, ठीक है 468। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे HCF कितना होगा बताइए तो। HCF कितना होगा, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको x दिख रहा है कॉमन, तो HCF आपका x होगा, यही मेन पॉइंट था। HCF कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो LCM कितना होगा। अब LCM का भी फॉर्मूला जान लीजिए। LCM का फॉर्मूला होता है HCF इनटू ये दोनों नंबर अनुपात में दिए गए हैं, ये अनुपात में दिया होगा तभी आपको लेना है। तो अनुपात में 6 और 13 दिया गया है। ये कैसे आया है, ये आपका ऐसे आया है, देख लीजिए यहाँ पे बड़े तरीके से बताते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे जो आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि दो संख्याओं का यानी 6x और 13x, दो संख्या हमारे पास 6x और 13x हैं, इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, इनके LCM और HCF के बराबर होता है ना। वहीं से ये वाला फार्मूला आया है। अगर आपको नहीं लगाना है ये फार्मूला तो इसको मिटा दीजिए, आप इसी से करिए, ठीक है। देखिए अब आपको LCM तो दे रखा है, LCM 13x और 6x, LCM कितना है 468 है, इनटू HCF कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे है 6x इंटू 13x, है ना। तो 1x से 1x कट जाएगा, 1x से 1x कट गया। अब आपको x का वैल्यू चाहिए यानी HCF चाहिए, HCF ही तो x का है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये हो गया 468 और डिवाइड में 6 इंटू 13 दोनों से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो 13 से काटिए, कितना हो जाएगा 13 तिया 39, है ना, 13 तिया 39, 39 तो 9 बचा, 8 हो गया 98, 13 8 कहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 बचेगा ना, हाँ 7 बचेगा, तो 78 हो गया। तो 13 छंगा 78 और डिवाइड में आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर से इसको 6 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो HCF कितना आ गया दोस्तों, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वाला फॉर्मूला हम आपको अभी बताए थे, उसी से ये सवाल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो कॉमन होता है वही HCF होता है, तो x ही आपका HCF हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात। आगे चलिए, देखिएगा ये सवाल है बहुत बढ़िया, लेकिन आप इसको अगर दिमाग लगाएंगे तो बड़ा जल्दी बना सकते हैं। कैसे, सवाल में दिया है दो संख्याओं का योगफल 256 है, यदि उनका महत्तम यानी HCF आपको 32 दिया है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 256 होना चाहिए। जो ये ऑप्शन में दिए गए हैं वो दोनों संख्याएं ही दिए गए हैं, उनमें से देख लीजिए किसका योगफल 256 हो रहा है। अगर हम पहले वाले को देखें तो 95 और 150 को जोड़ेंगे तो 256 आपका नहीं आएगा, है ना। ये आपका 245 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 256 नहीं आ रहा है, ख़त्म हो गया, क्योंकि कंडीशन को अप्लाई नहीं होने दे रहा है ये उत्तर। आते हैं सेकंड नंबर पे, 96 और 160 को जोड़ेंगे तो 256 इसमें आ रहा है। ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही। आगे आते हैं इस पे, यहाँ पे देखिए 92 और 140 है, 92 और 140 को जोड़ेंगे तो ये आपका 232 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको देखिए 94 130 शुरू में 4 रहा है, 256 नहीं आ रहा है, ये भी आपका कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करा रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, पहला वाला कंडीशन। दूसरा वाला भी आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 32 इन दोनों का HCF ही होगा, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट जानते होते तो इस सवाल को बड़े आसानी से बना सकते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की सेशन आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।